क्या दुर्योधन ही कलि पुरुष के रूप में जन्म लेगा? महाभारत विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें संसार का वो सब कुछ है और विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें नहीं है। इस किताब में ऐसे ऐसे किरदार हैं जिनमें हम अपना साया देख सकते हैं। महाभारत युद्ध एक ऐसा भीषण युद्ध था जो मानव इतिहास में फिर कभी नहीं देखा गया। यह युद्ध केवल 18 दिनों तक चला, लेकिन उसमें पुरुषों की लगभग 80% आबादी खत्म हो गई। इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। हालांकि इस युद्ध का परिणाम भीष्म पितामह, ऋषि वेदव्यास, सहदेव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और संजय सहित भगवान श्री कृष्ण को पहले से ही पता था। कहते हैं कि अधर्म पर धर्म की स्थापना के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, लेकिन इसकी सच्चाई सिर्फ इतनी ही नहीं है। धृतराष्ट्र को महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, क्योंकि वे चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने पुत्र मोह में अपने ही वंश का नाश करवा दिया। युद्ध में लड़ते हुए धृतराष्ट्र के सभी पुत्र वीरगति को प्राप्त हुए और इस शोक को वो सह नहीं पाए। युद्ध खत्म होने के बाद धृतराष्ट्र सदमे में चले गए थे, क्योंकि उनके सभी पुत्र युद्ध में मारे गए थे। युद्ध समाप्ति के बाद एक दिन वेद व्यास जी उनके पास आते हैं और उनको समझाते हुए कहते हैं कि धृतराष्ट्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। जो हुआ वो पहले से ही निश्चित था, इसलिए इसमें इतना दुखी होने की बात नहीं है। इससे जुड़ी मैं तुम्हें एक घटना बताता हूँ जो पहले से ही तय किया हुआ था। एक दिन मैं स्वर्ग की सभा में गया, तब वहाँ ब्रह्मांड के सभी देवी देवता उपस्थित थे। इस समय देवी धरती भी वहाँ आती हैं और सभी देवताओं से ये कहती हैं कि आप सभी ने ब्रह्म सभा में प्रतिज्ञा ली थी कि जब भी पाप और धर्म के कारण मेरा भार बढ़ने लगेगा तो आप सभी मिलकर मेरी रक्षा करेंगे। आज इस पृथ्वी लोक में पाप और अधर्म इतना बढ़ गया है कि मैं उसका भार सहन नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए कृपया आप सभी लोग मेरी मदद करें। धरती माता की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द गांधार साम्राज्य की बेटी गांधारी के 100 पुत्र होंगे, जिनमें से सबसे बड़ा बेटा दुर्योधन कली राक्षस का अंश होगा तथा उसके 99 भाई पुलसत्य वंश के राक्षस के अंश होंगे। वायु पुराण में राक्षसों को पुला, पुलसत्य, कश्यप एवं अगस्त्य ऋषि की संतान माना गया है। दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र होगा। वेद व्यास के वरदान से ही गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म हुआ था। दुर्योधन के असंख्य कुकृत्य के कारण कौरवों और पांडवों में युद्ध प्रारंभ हुआ। इसमें कई बड़े राजा अस्त्र शस्त्र के साथ एक दूसरे से युद्ध करेंगे, जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। उस युद्ध के बाद फिर से धर्म की स्थापना होगी और इस प्रकार आपका बोझ भी कम हो जाएगा। दुर्योधन गदा युद्ध में पारंगत था। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का प्रिय शिष्य था। गांधारी द्वारा देखे जाने से उसका शरीर वज्र के समान हो गया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के छल के कारण उसके गुप्तांग का स्थान वज्र के समान नहीं हो पाया था, जिसके चलते महाभारत युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़ दी थी और इस तरह दुर्योधन मारा गया। वेद व्यास जी धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं कि दुर्योधन और तुम्हारे सभी पुत्रों का मरना पहले से ही तय था, इसलिए तुम्हें इस बात से ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित हरिवंश पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण, भविष्य पुराण और गीता प्रेस गोरखपुर की जय काव्य या महाभारत ग्रंथ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कलयुग देवता ही नहीं, महाभारत के पात्र दुर्योधन के रूप में जन्म लिया था। 100 घड़ों में से सबसे पहले घड़े से दुर्योधन का जन्म हुआ। जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो वह रोने की बजाय गधे की तरह रेंकने लगा और पैदा होते ही बोलने लगा। दुर्योधन के पैदा होते ही कई अपशगुन देखने को भी मिले, जैसे सियार का जोर जोर से रोने लगा, उल्लू शोर मचाने लगा, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। इन घटनाओं को देखकर विदुर ने कहा कि यह अपशगुन बता रहा है कि यह पुत्र हस्तिनापुर के विनाश का कारण बनेगा। इसे छोड़ देने में ही भलाई है, लेकिन पुत्र मोह में धृतराष्ट्र और गांधारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। दुर्योधन को कलयुग का अवतार माना जाता है, जो कलयुग के मनुष्य में होने चाहिए, इसलिए दुर्योधन को कलयुग का अवतार भी कहा जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार वर्तमान युग कलयुग है। कली का अर्थ है क्रोध, पीड़ा, दुख, चोट और भ्रमित।
हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग में 5 स्थान हैं जहां राक्षस कली का निवास है। वे स्थान है हिंसा, शराब, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, सोना यानी लालच और जुआ। अब सोचने की बात तो ये है कि राक्षस कली का एक अंश इतने बड़े युद्ध का कारण बना, जबकि वर्तमान के इस कलयुग में दुर्योधन वाले कई अवगुण आम इंसानों में मौजूद हैं। कहते हैं कि कली पुरुष अभी भौतिक रूप में नहीं आया है, लेकिन वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है और कलयुग के अंत में वो भौतिक रूप में भी आ जाएगा। तब वह पाताल लोक से असुरी शक्ति को आजाद करके इंसानों पर राज करेगा। इसके बाद भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा, जो 64 गुणों से लिप्त माहिर योद्धा होंगे, जो अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली से युद्ध लड़ेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। लेकिन इस युद्ध में कली पुरुष की तरफ से भी इंसान ही लड़ेंगे, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इंसान भगवान को ही पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन अंत में सब ठीक हो जाएगा और सतयुग का प्रारंभ होगा। कल्कि पुराण के अनुसार चिरंजीव भगवान परशुराम जी भगवान कल्कि को कली असुर का वध करने के लिए अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे, और ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान परशुराम से बड़ा अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता दुनिया में कोई नहीं हुआ है। परशुराम के कहने पर कल्कि भगवान शिव की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियां भी प्राप्त करेंगे। अग्नि पुराण के 16 अध्याय में कल्कि अवतार को धनुष बाण लिए घुड़सवार के रूप में दर्शाया गया है, और ये भविष्य में भी ऐसा ही होगा। कल्कि पुराण के अनुसार वे हाथ में चमकती तलवार लेकर सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे और पृथ्वी से सभी मलिक्षों को खत्म करके सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। वो लोगों के दिलों में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव जगाएंगे और लोग भी उनकी बात मानकर धार्मिकता के मार्ग पर शुद्धता के योग का पालन शुरू कर देंगे।